नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ताकत बहुत बड़ी चीज है। संसार में जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा इसीलिए होती है कि उनके अंदर ताकत है। सिंहो नयो गजो नयो व्याघ्रो नैव नैव च अजा पुत्रम बलिदत्वा देव दुर्बल घातका। यदि आप दुर्बल हैं, आप विरोध नहीं कर सकते, तो फिर आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत फंसा दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं सूर्य नारायण, मंगल के सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में धन से जो बढ़ा दे प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। नहीं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऐसा नहीं है मित्र, ये तो हम लोगों की वाणी विलास है। वाणी में जो अच्छा लगे वो बोल दो। धनिष्ठा नक्षत्र ताकत का है और ताकत ही समृद्धि का पर्याय बनती है। अगर आपके पास ताकत है, आप सरकार बदल लो। आपके पास ताकत है, आप अपने लिए नियम बनवा लो। ठीक है, ताकत नहीं है, ताकत है तो पूरा संविधान जला दो भाई। 23rd नंबर का जो नक्षत्र है उसको बोलते हैं धनिष्ठा। मंगल इसके स्वामी हैं। देवता अष्ट वसु हैं। एक वसु खड़े हो गए थे महाभारत के रण में, उनको छल से मारना पड़ा, भीष्म पितामह। प्रतीक इसका जो है नगाड़ा है, ढोल, जो यश की बात करता है, घोषणा कर देता है आ जाओ। दो दो हाथ कर ही लेते हैं। गतिशील है, कर्म प्रधान है। मकर राशि में जो मंगल को उच्चता मिलती है यहीं पे मिलती है। तत्व तो अग्नि है, ऊर्जा है, क्षमता नेतृत्व करने की है। अतः अब आपको प्रसिद्धि, संपत्ति, साहस, सामाजिक प्रतिष्ठा आपके कर्मों की वजह से। यहाँ पे जब सूर्य नारायण चले, वर्ध चार्ट में यहाँ पे आ जाए ना, तो नेतृत्व शक्ति, आत्मबल गजब का होता है। यश अक्षुण्य रहता है। क्या फल मिलेगा आपके बर्थ चार्ट पे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। राधे राधे, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो मेरा प्रेम है आप लोगों के प्रति, जो मैं कहता हूं। धनिष्ठाया स्थितो भानु कीर्तिमान धनवान भवेत। जब धनिष्ठा में भानु, भानु मतलब सूर्य नारायण उपस्थित हो तो व्यक्ति कीर्तिमान होता है और धनवान होता है। जब कीर्ति बढ़ेगी तो धन अपने आप आएगा। नादवाद प्रिया सूर्य समाजे मान्यता लभेत। आपको समाज में मान्यता मिलेगी। एक चीज सदैव याद रखिएगा, जब हम जैसे यूट्यूब पे काम करने वाले ज्योतिषी गण अपनी बातों को रखते हैं आपके समक्ष, तो हम एक ही ग्रह पे फोकस करते हैं। इसलिए एक ग्रह सब कुछ नहीं कर सकता। आपने सब्जी बना ली, पूरा भोजन कर लोगे क्या? रोटी भी, चावल, दाल, सलाद, सब कुछ चाहिए ना। तो और ग्रह सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे बात सूर्य नारायण कर रहे हैं, सूर्य से क्या क्या ले सकते हैं आप। ठीक है, हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो यार इतना कंजूस मत रहा करो, थोड़ा लाइक वाइक कर लिया करो, कभी कभी शेयर भी कर दिया करो। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य नारायण के होने से आप यशस्वी होंगे, आप धनवान होंगे। संगीत के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि होगी। समाज में आपको सम्मान मिलने की योग बनेंगे। वसुदेवाधिपे नक्षत्रे सूर्य तेजो विवर्धनम नेतृत्व गुण संपन्नो राजकार्येषु निपुण। राजा के कार्य में निपुण होंगे आप। सरकार से कनेक्टिविटी आपकी प्यारी होगी। आपके अंदर तेजस्विता बढ़ेगी। यह बन कहां रहा है? 3rd हाउस में, उसके बाद 4th हाउस में चला जाएगा। यह मकर राशि का अंतिम 2 पदा को बात करता है, फिर कुंभ राशि में चला जाता है। 2 पदा, 2 चरण यहां, 2 चरण वहां। मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगलाधिष्ठे तारे सूर्य कर्मरता सदा धैर्य युक्ते महोत्साही विजयम प्राप्ति मश्यते।
अगर मंगल का सपोर्ट मिल जाए तो आपको विजय मिलती है, मंगल का सपोर्ट मिल जाए तो आप कर्मठी होते हैं, मंगल का सपोर्ट मिल जाए आप साहसी होते हैं, विजय के द्वार पर पहुंचने वाले होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से सूर्य नारायण का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना कर्म के क्षेत्र में गति आएगी, कर्म के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव आएगा, नेतृत्व करने की प्रबल इच्छा रहेगी, नेतृत्व करने का आपको अवसर भी मिलेगा, महत्वाकांक्षी आप रहेंगे, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित्त रहेंगे, समाज में प्रसिद्धि आपको मिलेगी, चाहत भी रहेगी, लोग आपको बोलेंगे भाई ये वर्क आप कर लो। अब जैसी जिसकी स्थिति वैसे उसके लिए परिस्थिति, आपको घर में नेतृत्व मिल सकता है, आपको समाज में मिल सकता है, राष्ट्र में मिल सकता है, अपनी क्षमता अनुसार। यहां पे थोड़ा एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य नारायण इसमें नक्षत्र में प्रवेश करें तो हम ईगो पाल लेते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे से अच्छा बताने वाला, जैसे होता है ना, मैं बहुत अच्छा बताता हूं, ऐसा नहीं है। समय बताता है और समय सुनाता है, मेरे से अच्छा कहने वाले और आपसे अच्छा सुनने वाले अभी भी आए और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए कभी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, मेरे से अच्छा श्रोता, मेरे से अच्छा वक्ता नहीं। अहंकार मत पालिएगा, दूसरों की बातों को इग्नोराय नमः करिए, लेकिन बिल्कुल इग्नोराय नमः सुन लीजिए, करना ना करना अलग बातें हैं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, तुरंत क्विक डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, क्रोध पाप का बाप है। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य नारायण का प्रवेश प्रतिष्ठा से जुड़ेगा, प्रशासन में, राजनीति में, सेना में, पुलिस में, संगीत में, कला में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में आपको लाभ होगा, रियल एस्टेट में भी लाभ हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी लाभ हो रहा है, नाम कमाने वाला आप बन सकते हैं, नेम फेम मिल सकता है, पारिवारिक भूमिका आपकी अच्छी रहेगी, नेतृत्व की भावना रहेगी, पिता का प्रभाव, पिता का कर्म फल मिलेगा, पिताजी ने जो बीज डाल रखे हैं ना वो पुष्पित पल्लवित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता से मतभेद या मनभेद मत करिएगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध, मैं अक्सर कहता हूं, मैं जीवन को जो जीता हूं वही आपको बताता हूं, आप हमारे जीवन में व्यक्तिगत कभी आप हमसे मिलिएगा या वार्ता करिएगा, जैसा मैं यूट्यूब पे हूं वैसा ही व्यक्तिगत जीवन में हूं, ठीक है। मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस मैं भी इसीलिए इतने वीडियो बनते हैं, कुछ प्लान करके नहीं है, बस बैठे और स्मरण किया कृष्णाय वासुदेवाय बोलना शुरू, सब राधे राधे। तो अगर आपको जीवन में नौकरी बेहतर करनी है, रिस्पेक्ट चाहिए, तो पिता जैसे भी है, पिता जैसे नहीं है, पिता स्वर्ग आकाश है, सबके पिता अपने आप में परिपूर्ण है। अब ये अलग बात है भाई कि आप बड़े लोगों के यहाँ पैदा हुए हैं तो फैसिलिटी बड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन हर पिता अपने बच्चे को राजकुमार बन के पालता है, लेकिन बच्चे कहाँ बाप को बादशाह बना के रख सकते हैं। इसलिए पिता की बात जो भी है नहीं समझ में आती एक बार में, अरे आप नहीं समझोगे, आप ऐसे नहीं जी, आप बच्चे थे तो आपकी जिद के लिए वो घोड़ा भी बने, का से कबूतर और का से क्या पता नहीं कितनी बार बताए, इसलिए गुस्सा मत किया करिए। कभी उनके पास बैठने से, उनके पहनावे से, उनके रहन सहन से अपने आप को ये मत फील करिए कि बेइज्जती, नाक कट जाएगी, नाक के निर्माता वही हैं और आपकी नाक इन छोटी छोटी बातों पे कटती है तो कट ही जाएगी। उनसे ऊपर आप जाएं, लेकिन ऊपर दिखाने की कोशिश मत करिएगा। तो आपके यदि पिता की वचनों को इग्नोर नहीं करते हैं, मान लेते हैं, सुन लेते हैं, नौकरी पे परेशानी आ सकती है, जाएगी नहीं। धनिष्ठा नक्षत्र कर्म से जुड़ा है, दान से जुड़ा हुआ है, ऐसा जातक कर्म योगी बनता है। 2-3 चीजों का मैं आपको बताऊं, दान करिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में राहु बहुत प्रबल है, हमारे दरवाजे के पास मैं दरवाजा खोलता हूं, 5-6 कुत्ते हरदम बैठते हैं। इस समय अचानक आ गए, प्रातः काल में जब उठता हूं नहीं, मैं तो घर से बाहर देर में निकलता हूं क्योंकि वीडियो बनाना, बात करना, तो गाय इंतजार करती हैं। तो आपके घर में कुछ भी जो कुछ है वो आप उनको कुछ न कुछ अवश्य दिया करिए, ये विशेष पुण्य है। और आप विदेश में हैं, इंडिया में नहीं है, आपके पास अवसर नहीं है, तो आप हमसे कनेक्ट होइए, मैं आपको जो भी द्रव्य दक्षिणा है गौशाला तक दिलवा सकता हूँ, इस तरह के जीवों को दिलवा सकता हूँ। इंडिया में है तो स्वतः करिए, बाहर के लोगों के लिए ऑफर, इंडिया वालों के लिए नहीं, आप खुद किया करिए ना। तो यहाँ पे चीजें बेहतर हो रही हैं।
अगर आप सूर्य को खराब करोगे तो सम्मान में कमी, पिता से कष्ट, नौकरी में कष्ट, घमंड नुकसानदायक होगा, धन में रुकावट आ जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इस समय विशेष लाभकारी होगा जब तक सूर्य नारायण धनिष्ठा में रहेंगे। 19 फरवरी को ये सतविशा नक्षत्र में जाएंगे। 19 फरवरी के बाद भाई साहब आपके लिए ग्रहण योग का निर्माण होगा। ग्रहण योग तनाव देगा। ग्रहण योग आपके नौकरी पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके मान सम्मान में हानि पहुंचाएगा, आपके ऊपर ब्लेम किया जाएगा, दोषारोपण किया जाएगा। इसलिए पहले से ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। समझदार कौन है? जो दूसरों के पैर में लगी हुई चोट को देख के पैर उठा के चलना सीख जाए। आप बोलेंगे हमारे पैर में लगेगा तो फिर हम चलेंगे, तो ठीक है भैया, आप इंतजार करिए, आपके पैर में लगेगा फिर आप चलिएगा। तो यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले बिस्तर का परित्याग कर दें। सूर्य नारायण की तरफ पैर करके सोना बिल्कुल हानिकारक रहेगा, ठीक है। जब भी मौका मिले आप सूर्य नारायण को जल दें। अगर आप प्रातः काल दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जगने की आदत आजकल की जो लाइफ है, मैं ही काम करता हूँ अक्सर 12-1 बजे तक, तो अगर आप लेट उठते हैं तो जब भी जगो तभी सवेरा, एक वर्ड है ना, तो आप 9 बजे 10 बजे सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। एक अनार का सेवन सूर्य में बीच से फाड़ें, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखें, उसको खा लिया करें। संडे के दिन नमक छोड़ दीजिए। या 19 फरवरी से लेके 5 मार्च तक ग्रहण योग प्रॉपर तरीके से बनेगा। सूर्य नारायण जैसे धनु में जाएंगे, ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कहाँ पे हो रहा है वो 19 फरवरी से 5 मार्च के बीच में होगा। इस बीच में ध्यान रखें, पिताजी की बातों का ध्यान रखें। ओम घृण सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इतने में चीजें ठीक रहेंगी। मेहनत साइलेंट तरीके से करिए, प्रसिद्धि अचानक मिलेगी। बड़े लोगों से संबंध बेहतर रखिए, ऊपर उठने का योग संयोग बनेगा। हाँ, ये चतुर्ग्रही योग अभी हम आपके लिए अक्सर वीडियो बना देते हैं। कुछ लोग परेशान हैं, जो परेशान है उनको भाई राधे राधे, आप मत देखिए, लेकिन हम चैनल आपके लिए खोले हैं तो हम आपके लिए वीडियो अपडेट करते रहेंगे। अपडेट करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, शेष देखना न देखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।